क्वेश्चन 1, 2012 से 17 तक भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। बनवाली किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? हरियाणा, हिसार। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जयिनी था दोस्तों। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य वंश की कहाँ थी राजधानी? पाटलिपुत्र। वर्तमान में पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं? पटना बिहार। 10 रुपये के नोट का रंग है, तो इसका क्या हो जाएगा? चॉकलेटी भूरा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? मिर्गी एक विकल्प, यानी मिर्गी नहीं है संक्रामक रोग। पोस्ट ऑफिस बैंक में चेकबुक धारक के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 500 रुपये। मन की बात किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये कौन? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक शो, जिसमें विद्यार्थियों के साथ वो मन की बात करते। माइकल हसी चेन्नई सुपर किंग्स में कौन था? तो ये कौन था? बल्लेबाजी कोच, अभी भी है। गगन नारंग को ओलंपिक कांस्य पदक कब मिला? तो ये दोस्तों 2012 में मिला था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पौष संक्रांति मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये किस पर? गोमती नदी। 1937 से पहले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था? तो ये कोलकाता हो जाएगा। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी शतरंजी से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा दिव्य देशमुख। माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ताप्ती नदी बहती है, ये क्वेश्चन आप बताना दोस्तों, मैं देखता हूँ आपको आता है या नहीं आता। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष कौन है? यानी परेश राव। परेश राव नहीं है क्या दोस्तों, जो बाबूराव हेरा फेरी में और फिर हेरा फेरी में जो बाबूराव का रोल निभाते हैं वो कौन है? परेश रावल है। गांधी इरविन के समझौते से संबंधित प्रश्न भी आपके पास है। प्रथम एंग्लो मैसूर लड़ाई से संबंधित प्रश्न आया, ये कब हुई थी और ये कब हुई थी? तो ये कब आया था दोस्तों? गत वाली दिल्ली पुलिस एग्जाम में, तो उन्हीं का ये पेपर उठाया हुआ है। तो आपको आईसीसी ओडीआई 2019 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? तो ये 2019 का रोहित शर्मा को मिला था। पहले मुगल शासक कौन थे? तो ये बाबर थे। आयरलैंड के प्रधानमंत्री? तो माइकेल मार्टिन। नामद्रोलिंग मठ किस स्थान पर है? तो ये कहाँ हो जाएगा? मैसूर, कर्नाटक। ये दोस्तों क्वेश्चन गत दिल्ली पुलिस के एग्जाम से उठाई हुई है। तो कौन कौन से प्रश्न आए? ये प्रश्न आए। सीआरआर दर कितना था उस समय? तो 3% था। भारत का 2019-20 में टॉप ट्रेडिंग पार्टनर? तो ये कौन था? अमेरिका। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हवाई अड्डा कहाँ है? ये महाराष्ट्र में हो जाएगा दोस्तों। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से हो जाएगी। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न भी आया था। क्लियर वॉल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किसके द्वारा? विप्रो द्वारा। राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है? तो कौन है? HL दत्तू। वर्ल्ड 2010 के माध्यम से बनाए गए दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ये क्या है? डॉक्यूमेंट्स, DOCX। स्वराज पार्टी के संस्थापक तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा? तो ये कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। फर्स्ट हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा फर्स्ट। नीति आयोग की स्थापना? तो ये 2015 को हुई थी, 1 जनवरी। किससे पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय को। BCC का पूर्ण रूप है? तो ये ब्लेंड कार्बन कॉपी हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार किस से अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रतिनिधि है? तो ये गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हो जाएंगे। भारत
कि आसानी से व्यापार सूचकांक 2020 में रैंक है, तो ये कौन सी थी? 48। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। रजिया सुल्तान दिल्ली की शासक कब बनी? 1236। पचपदरा झील किस राज्य में है? ये हो जाएगी राजस्थान में। अगस्त 2020 तक HDFC बैंक के CEO कौन थे? तो ये आदित्य पुरी। 44वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये जिनके आंसर नहीं लेके आया हूँ मैं, वो आपके लिए लेकर आया हूँ। आपको पता पड़ेगा इससे कि हम तैयारी कितनी और कितनी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसका आंसर आपको कमेंट के द्वारा उपलब्ध करवा दूंगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो ये 43वीं रैंक थी 2020, जब दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था तब। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिस्क्लेमर द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रो वी नीड। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे बिल गेट्स। मींडर शब्द किससे संबंधित है? तो वह जगह जहाँ एक नदी या धारा का मोड़ या वक्र बनाती है उसे क्या कहते हैं? मेंडर। MS वर्ल्ड में एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट है, तो यह क्या हो जाएगा? Ctrl+N। URL का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो यह हो जाएगा 1911 में। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन कब किया था? तो ये हो जाएगा 2019 में। भारतीय संविधान बनाने के लिए कितनी समिति का गठन किया गया? तो ये टोटल 13 समितियों का गठन किया गया था। संवैधानिक सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया? तो ये 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। और किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। दिल्ली NCR किस अनुच्छेद के अनुसार एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है? तो ये अनुच्छेद 239 AA। नुआखाई महोत्सव किस राज्य का है? तो ये क्वेश्चन ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये दोस्तों में सब बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। SBI बैंक के अध्यक्ष कौन थे? तो दिनेश कुमार खारा थे उस समय जब ये क्वेश्चन आया था। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 12 अप्रैल 1988। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? बहलोल लोधी। इयान बेल किस देश के क्रिकेट खेलते हैं? यानी पहले खेलते थे, अब ये रिटायर्ड ले चुके। तो UK यानी उत्तराखंड क्या, सॉरी दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो ये हो जाएगी सप्तकोशी। भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल है? तो कौन थी ये? पुनीता अरोड़ा। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। 12 इमामबाड़ा किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आपको आंसर देना है। श्री जयवर्धनेपुरा कोट किसकी राजधानी है? तो ये किसकी हो जाएगी? श्रीलंका की। वायरस की वजह से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? पोलियो। दोस्तों जब क्वेश्चन आया था तो उसमें विकल्प में एक पोलियो ही था वायरस की, और अन्य विकल्प थे। निम्नलिखित में से किसे ब्राउन कोल कहा जाता है? तो यह भी आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। AIIB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका क्या? एशियन ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो जाएगा इसका। लाफिंग गैस का सूत्र N2O हो जाएगा। लोमस ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? ये तो कहाँ है? बिहार में। तो दोस्तों इतनी क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छे लगे क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है उनका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए।